क्या समझते हैं आप, जिंदगी क्या है? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ हम्म। कि काश जिंदगी भी ऐसा ही होती कि हम फॉरवर्ड करके देख लेते। जिंदगी से मुतमईन है। हम अल्लाह ताला को भूल जाते हैं लेकिन अल्लाह ताला हमें कभी नहीं भूलता। जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी शादी, शादी। जैसे सभी लोग समझते हैं। सही है। जी। तो अयूब साहब, कभी मोहब्बत हुई? जी बिल्कुल हुई। किससे? जिससे शादी हुई। उसी से मोहब्बत हो गई? जी उसी से हुई। मोहब्बत पहले हुई या शादी? जी जी। मेरे ख्याल से मोहब्बत कंप्रोमाइज का नाम नहीं है, मोहब्बत खुशी का नाम है। वाह। और खुशी कौन सी? खुशी होती है आपके महबूब की। आपके लेकिन कहने का उसमें मतलब है शादीशुदा लाइफ इज फुल ऑफ कंप्रोमाइज। यस यस यस। रंग भरे बादे नो बहार चले, फसुदास है यारो सबा से कुछ तो कहो, कहीं तो बहरे खुदा आज जिक्र यार चले। खलीलुर रहमान कमर साहब ने कहा था कि मेरे सारे दीवान उनके इस एक वाह शेर वाह पे वाह, कुर्बान। क्या बात क्या बात। वो शेर कुछ यूं था, क्या कहा इश्क कर बैठे हो, क्या कहा इश्क कर बैठे हो, क्या कहा इश्क कर बैठे हो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना वाह इलैहि वाह, क्या राजिऊन। बात है क्या बात क्या बात है, कमाल है जी कमाल है। हमारे नाज़रीन को पता नहीं है अयूब साहब की मिसेस का नाम भी राहत है। जी 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 जी। तो बात कहीं ये वजह तो नहीं है उनके फेवरेट होने की? नहीं शैफ साहब, जो शादीशुदा हज़रात होते हैं ना वो बेगमों से डरती हैं, तो डरने में उनका जो है ना वो बल है। होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरे संगीत अमर कर दो। ले भाभी, आपके नाम अयूब ने इतना जबरदस्त सॉन्ग किया है, जी जी। आज ये बर्तन नहीं धोएगा। जी कभी कभी छुट्टी भी आ जाती है, हो सकता है आज छुट्टी मिल ही जाए इस काम से। कमी है हर एक बंदे में, कमी है हर एक बंदे में, कमी है हर एक बंदे में, कामिल ना मुझको मिल पाया। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे दे। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम है शुएब और आज हमारे साथ बात करने के लिए बैठे हैं अयूब साहब। जी थैंक यू। अयूब साहब का ताल्लुक तालीम के शोबा से है और ये मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं। बहुत अच्छा वक्त हमने एक साथ गुजारा है और बहुत ज़्यादा वक्त गुजारा है एक साथ, तो बड़ा अच्छा वक्त गुजरा। अयूब साहब को मौसीकी का भी बहुत शौक़ है और हम अक्सर जब कॉलेज में होते थे तो हम अयूब साहब को पकड़ लेते थे, पकड़ के बिठाते थे। वो दिन आज भी याद आते हैं। हाँ, और हम पकड़ के बिठा लेते थे अयूब साहब को कि जी सुनाएं हमें, आज कोई गज़ल सुना दें, आज कोई। जी जी ऐसे था। तो आज हम बात करेंगे बस लाइट मोड पे, कुछ पुरानी बातें करेंगे, कुछ अयूब साहब से इनकी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस और ज़िंदगी को कैसे इन्होंने देखा और अभी इनके जो कुछ हालात हाज़िरा के बारे में कुछ बातचीत करेंगे। तो अयूब साहब कैसे हैं आप? जी खुदा का शुक्र है, आप सुनाएं ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अयूब साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ज़िंदगी क्या है, क्या समझते हैं आप, ज़िंदगी क्या है? जी तो मैं आपको बताना चाहूँगा शुएब साहब कि मेरे नज़रिए के मुताबिक जो ज़िंदगी है वो अल्लाह ताला की तरफ से एक दिया हुआ तोहफ़ा है, इसको आपको एंजॉय करना चाहिए। हालात इसमें अच्छे भी आएंगे बुरे भी आएंगे,
ठीक है, लोग आपका साथ भी देंगे और बहुत से लोग आपके मुखालिफ भी होंगे, लेकिन मैंने जो लाइफ का एक्सपीरियंस किया है अपनी ज़िंदगी में, जितनी मेरी एज है उसके अकॉर्डिंग, कि ज़िंदगी अल्लाह ताला का दिया हुआ है बहुत ही कीमती और नायाब तोहफ़ा है। इसको आपको जितना खुशी से गुजार सकते हैं गुजारें। हालात इंसान को तंग करते हैं, ठीक है, इंसान को डिप्रेशन का शिकार भी करते हैं। बाज़ औक़ात यहाँ तक इंसान पहुँच जाता है कि कभी कोई राह ही नहीं नज़र आती, लेकिन इसी का नाम ही ज़िंदगी है। मैं आपको छोटी सी एक एग्जांपल बताऊंगा। मैं एक दिन एक वीडियो क्लिप देख रहा था, तो वहाँ पे एक कपल था, वो एक मूवी देख रहा था। तो वो दोनों एक मूवी देख रहे थे, तो जो मूवी देखने वाले थे वो भी फिल्म स्टार थे, यानी दोनों, वो एक एक्टर था और एक एक्ट्रेस थी। तो जो एक्ट्रेस थी वो मूवी देख रही थी पुरानी हीरोइन की और पुराने हीरो की। तो ये दोनों मूवी देख रहे थे। तो जैसे हमें किसी मूवी या ड्रामे का पहले से पता होता है तो हम पहले ही आगे आगे बोलते जाते हैं, इसके आगे ये होगा, इसके आगे ये होगा, इसके आगे ये सीन होगा। तो जो एक सीन ऐसा आया कि उन्होंने कहा कि इसको स्किप कर देते हैं, आगे चलते हैं, इसको फॉरवर्ड करते हैं। तो जो लड़की थी वो देख रही थी, तो लड़के ने कहा कि इसको थोड़ा फॉरवर्ड कर देते हैं। उसने उसको फॉरवर्ड किया और जो सीन सही नहीं था, उनका पसंदीदा नहीं था, तो उसको उन्होंने फॉरवर्ड किया। और बाद में लड़की ने एकदम से एक क्वेश्चन किया कि मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि काश ज़िंदगी भी ऐसा ही होती कि हम फॉरवर्ड करके देख लेते। तो जो हीरो था उसने आगे से उसको जवाब दिया कि फिर ज़िंदगी जीने का मज़ा ही नहीं था, क्योंकि हमें सारा कुछ पहले से पता होना था कि इसके आगे ये होना है, इसके आगे आगे यही होना है। लेकिन याद रखें, उसने उसको बहुत ही प्यारा जवाब दिया कि ज़िंदगी सरप्राइजिंग ही है, तो तब ही जीने का मज़ा आता है। सारा कुछ प्री प्लान होता, सारा कुछ पहले ही लिखा होता कि ज़िंदगी में ये होना है, तो फिर ज़िंदगी जीने का मज़ा ही नहीं था ना। ज़िंदगी जो है एक कीमती तोहफ़ा है, इसको खुशी से गुजारें और हर हालात में शुक्र करें। जिंदगी से मुतमईन है जी, किस हद तक? मैं 110% खुदा का शुक्र है कि मैं इससे मुतमईन हूँ। जिंदगी में कोई ऐसा मौका, कोई ऐसा दुख, कोई तकलीफ, किसी का बिछड़ जाना, कोई ऐसी बात जो अभी तक भूल नहीं सके? काफ़ी ज़्यादा, मतलब हालात, जब शादी हुई, शादी के बाद कुछ ऐसे हालात आ गए कि कुछ मामला ऐसे थे कि मुझे अकेले को ही हैंडल करने पड़े। लेकिन मेरा भरोसा जो था, यकीन था, वो अल्लाह ताला पे था। तो अल्लाह ताला ने मतलब उन हालात में मेरी बहुत ज़्यादा मदद की है। मुझे आज तक वो हालात नहीं भूलते कि वो बड़े टफ हालात थे। मेरी जो कंडीशन थी शादी के कोई 1 साल या 1.5 साल का जो अरसा है, वो हालात बहुत ही क्रिटिकल थे। और मैं आपको वाज़ेह तौर पर बताना चाहता हूँ कि वो हालात जो थे वो फाइनेंशियली तौर पर थे। तो वो मेरे लिए उनको भूलना बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं अल्लाह ताला का शुक्र करता हूँ कि अब मैं ज़िंदगी से मुतमईन हूँ। तब भी मैं मुतमईन था, लेकिन तब हालात ने थोड़ा सा मुझे झंझोड़ा था, मुझे थोड़ा परेशान किया था। लेकिन अल्लाह ताला का लाख शुक्र है कि हम अल्लाह ताला को भूल जाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला हमें कभी नहीं भूलता। और कभी हमारा मुश्किल वक़्त में अल्लाह ताला साथ नहीं छोड़ता, बल्कि हमारा एक बाजू होता है अल्लाह ताला पे जो यकीन होता है। जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी? शादी। शादी, जैसे सभी लोग समझते हैं। सही है। तो अयूब साहब, कभी मोहब्बत हुई? जी बिल्कुल हुई। किससे? जिससे शादी हुई, उसी से मोहब्बत हो गई? जी उसी से हुई। मोहब्बत पहले हुई या शादी पहले हुई? जाहिर बात है, पहले मोहब्बत हुई फिर शादी हुई। अच्छा अच्छा, चले। तो कैसा पाया आपने मोहब्बत को? जी, मोहब्बत एक क्रिटिकल सिचुएशन है, जिसमें मैं अगर आसान लफ्ज़ों में मोहब्बत को कंप्रोमाइज़ का लफ्ज़ दे दूं तो वो आप सब के लिए आसान होगा समझने के लिए कि मोहब्बत ज़िद का नाम नहीं है, मोहब्बत मुकाबलेबाजी का नाम नहीं है। मोहब्बत कंप्रोमाइज़ का एक दूसरा लफ्ज़ हम इसको कह सकते हैं कि अगर आप मोहब्बत करते हैं तो आप यूँ समझ लें कि आपने अपनी ज़िंदगी में लफ्ज़ कंप्रोमाइज़ को शामिल कर लिया है। और जब तक कंप्रोमाइज़ आप करेंगे तब ही आप मोहब्बत कर सकते हैं। लेकिन जब आप अना पे आ जाएंगे, ज़िद पे आ जाएंगे, तो फिर रिश्ते टूट जाते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे एक बात आपसे, मैं थोड़ा सा जी जी ज़रूर बताएं। जो है ना वो आपके साथ एग्री नहीं करता। मैं समझता हूँ मोहब्बत कंप्रोमाइज़ तो नहीं कह सकते हम,
नाज़रीन आप भी ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। जी जी। मेरे ख्याल से मोहब्बत कंप्रोमाइज़ का नाम नहीं है, मोहब्बत खुशी का नाम है। वाह। और खुशी कौन सी? खुशी होती है आपके महबूब की, वाह। और वो कंप्रोमाइज़ नहीं है। जिससे मोहब्बत हो गई उसकी खुशी में आपकी खुशी होना। तो शाह साहब देखिए, अगर आप किसी की खुशी में खुश हो रहे हैं तो मतलब ये है कि आप कंप्रोमाइज का मतलब जो मैं Compromise बताना नहीं चाहता हूँ आएंगे। वो ये है कि आप किसी की मान लेते हैं बस। नहीं, अगर अगला खुश है तो आप उसकी खुशी में खुश हैं, यही तो कंप्रोमाइज है। अयूब साहब यहाँ पे ना कंप्रोमाइज जी में, कंप्रोमाइज में और खुशी में फर्क है। जी जी। लेकिन किसी की खुशी में खुश हो जाना यानी अपनी बात आप किसी को हासिल करना नहीं, चाहते हैं, वो आपको हासिल नहीं हुआ लेकिन फिर भी आप खुश हैं। आपने क्या किया? कंप्रोमाइज कर लिया। आप नहीं, मान नहीं, गए कि उस ठीक चीज है, अल्लाह ताला का जो है। उस चीज से जी हट के भी जी जी कंप्रोमाइज और खुशी में फर्क है। जी जी। वो ठीक तो एक है, अलग बात होती है। उसकी मिसाल मैं आपको यूं देता हूँ कि आप हमारे जो नौजवान है ना वो जी उनको जी वो मोटर बाइक 125 बड़ा वो फैसिनेट करती है। जी जी। ऐसा बिल्कुल ही है ऐसे ना? ही ऐसे ही ऐसे। आप जाते हैं जी जी बाइक लेने अपने वालिद के साथ। अब आपके वालिद जो हैं वो आपको 125 बाइक नहीं लेकर देते क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो आपको 70 ले देते हैं। हम्म। ठीक है, आप उसको लेके आ जाते हैं। ठीक है, वो आप उसको पसंद नहीं करते लेकिन आपने ले लिया। ठीक है, दिली तौर पे मुतमईन नहीं है लेकिन कोई बात नहीं यार, मेरे आने जाने का जो हो जाएगा, खैर है। तो ये क्या है? ये कंप्रोमाइज़ है। लेकिन जब आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे, यार बहुत मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे ये भी मिल गई। ये क्यों? बाइक है हम्म। मेरा, तो मैंने तो सफ़र ही करना है ना। यानी पॉइंट ऑफ व्यू चेंज अपना कर रहे हैं। आपका जो कह लें आपका जो इनर है उसमें एक चीज़, कंप्रोमाइज़ में आप खुश नहीं होते, आप कंप्रोमाइज़ कर रहे होते हैं, खुश नहीं होते। दिल से उसको कबूल कर ले जो भी है, कहें हाँ, कि यही है वो खुशी। खुशी आपके जी जी अंदर जी जो खुशी पैदा होती है ना वो। जी जी। मुझे अब शाह साहब आपकी बात समझ आ गई है, तो मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि चलिए। हमें दिल से कबूल करना चाहिए। हाँ जी। अच्छा शाह साहब, मैंने कंप्रोमाइज़ का इसलिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया है क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ, तो मेरा अल्लाह ताला का शुक्र है कि एक बेटा भी है, साल का हो गया है, तो अल्लाह ताला की ये नेमत है। तो मैं दरअसल उस शादी के बाद वाली लाइफ की बात बता रहा हूँ। शादी से पहले की मोहब्बत, मोहब्बत तो मोहब्बत होती है, लेकिन मैंने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है वो शादीशुदा हजरात के लिए किया है कि वो मेरे से ज़रूर एग्री करेंगे कि जी अयूब साहब आप ठीक कह रहे हैं, मोहब्बत आपकी मोहब्बत कभी मिटती नहीं है, आपके लेकिन कहने का उसमें मतलब है शादीशुदा लाइफ इज फुल ऑफ कंप्रोमाइज। यस यस यस, फुल ऑफ चैलेंजेस। चले, बात मोहब्बत की हो रही है। जी जी जैसा कि मैंने पहले बताया था नाजरीन को जी कि अयूब साहब को मौसीकी का बड़ा शौक है, तो कुछ जी मीठी सी गजल हो जाए मोहब्बत के नाम पे। जी जी। शेफ साहब जरूर। देखिए मुझे पता तो नहीं था कि शेफ साहब मतलब मुझसे गज़ल का भी कह देंगे, लेकिन वो हमारी पुरानी मोहब्बत जो है, ठीक है, मुझे समझ आती है कि जब भी अब भी कभी शेफ भाई फ़ोन करते हैं तो कहते हैं यार कभी टाइम दें तो फिर बैठें वही माहौल बनाएं, तो फिर कभी कभी हम बैठ जाते हैं तो महफ़िल सजा लेते हैं। अपने दोस्तों की महफ़िल का कोई मज़ा ही और होता है। इंसान की अपनी महफ़िलें बहुत सारी होती हैं, बिल्कुल लेकिन जो दोस्तों की महफ़िल होती है ना, ठीक है, उससे अच्छी महफ़िल मैं समझता हूँ कोई नहीं होती। तो वो कहते हैं मौका भी है, दस्तूर भी है, तो आज हम दोनों आज दोस्त मौसम बैठे भी हैं है। जी, मौसम भी आज है। तो शुएब साहब जो हैं वो हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं और ये अदब से बहुत लगाव रखते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ कि इनको वही चीज़ सुनाई जाए और नाज़रीन को भी। जैसे हाल ही में इन्होंने वो उसके सागर सिद्दीकी के बारे में काफ़ी अच्छी उसके बारे में जो मतलब हिस्ट्री थी वो बताई थी, मैंने उसको सारा रीड आउट किया और मुझे काफ़ी चीज़ें उसमें से सीखने को मिली हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप जैसे ही मतलब दूसरी चीज़ें देखते हैं तो ये शुएब भाई जो भी वीडियो बनाते हैं उसको आप ज़रूर देखें। वो आपके लिए मैं 100% कह रहा हूँ कि वो इन्फॉर्मेटिव होगी,
अल्लाह, मेरे दोस्त हैं, मैं भी जो भी ये शेयर करते हैं उसको सारे को देखता हूँ। मुझे सागर सिद्दीकी के बारे में काफ़ी ज़्यादा मतलब जो चीज़ें हैं वो अच्छी लगी, क्योंकि वो आला पाए के शायर थे। तो आज मैं आपको जो गज़ल सुनाऊंगा, आपकी खिदमत में पेश करूंगा, वो फैज़ अहमद फैज़ साहब की है शेर। बेहतरीन जी, तो उनकी बहुत ही मशहूर गज़ल है और ये मेरी फेवरेट भी है। गुलों में रंग भरे बादल, क्या बात, क्या कहना। उसका एक शेर और एक मक्ता पेश करूंगा आपके नजर में। जी जी जरूर। गुलों में रंग भरे बादे नो बहार चले, गुलों में रंग भरे बादे नो बहार चले, चले बियाओ के गुलशन का कारोबार चले, गुलों में रंग भरे बादे नो बहार चले, कफसुदास है यारो सबा से कुछ तो कहो, कहीं तो बहरे खुदा आज जिक्र यार चले, गुलों में रंग भरे बादे नो बहार चले। मक्ता पेश कर रहा हूँ। मकाम फैज कोई राह में जचा ही नहीं, मकाम फैज कोई राह में जचा ही नहीं, जो कुए यार से निकले तो सूएदार चले, चले बियाओ के गुलशन का कारोबार चले, गुलों में रंग भरे बादे नो बहार चले। बेहतरीन। जो कुएं यार से निकले तो सूबेदार चले। एक मुझे जॉन एलिया का एक शेर याद आ गया। जी जी, बहुत कमाल, मेरे बड़े वो फेवरेट पोएट हैं। जी जी, और उनका वो शेर एक मैं आपको सुनाना चाहूँगा, जिसपे खलीलुर रहमान कमर साहब ने कहा था कि मेरे सारे दीवान उनके इस एक शेर पे कुर्बान। क्या बात, क्या बात। वो शेर कुछ यूं था, क्या कहा इश्क कर बैठे हो, क्या कहा इश्क कर बैठे हो, क्या कहा इश्क कर बैठे हो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या बात, क्या बात, क्या बात है, कमाल है जी, कमाल है। तो नाज़रीन, थोड़ा सा हमने मौसीकी को भी सुना अयूब साहब से, तो अब चलते हैं थोड़ा सा बैक, इनसे पूछते हैं कुछ। तो अयूब साहब, पहले की ज़िंदगी, स्टूडेंट लाइफ, और अब आप माशाल्लाह प्रोफेशनल लाइफ में। जी जी, अल्लाह का शुक्र है। तो क्या फ़र्क महसूस करते हैं, कौन सी ज़िंदगी बेहतर थी? शाह साहब, अक्सर ये क्वेश्चन सुनने को मिलता है, बहुत से दोस्त अहबाब ये क्वेश्चन करते हैं, जिनकी शादी नहीं हुई वो ये तो क्वेश्चन ज़रूर करते हैं कि जी बताएं, जी आप बताएं, आपकी शादी हो गई है, पहले ठीक थी लाइफ के अब ठीक थी? नहीं सर, मैं शादी से हटके मैं बात कर रहा हूँ स्टूडेंट लाइफ की और प्रोफेशनल लाइफ की। जी जी जी, मैं बताने लगा, उसी पे आने लगी, क्योंकि उसमें एक शादी का भी पार्ट है
जी, तो जी। इसलिए मैं शादी नहीं, उसको हम ये डिवाइड शामिल कर रहा हूं। करेंगे, जी जी शादी से पहले और शादी के बाद जी, जी। डिवाइड कर देंगे। अभी स्टूडेंट लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ। जी जी इंशाल्लाह जरूर। देखिए जो स्टूडेंट लाइफ थी ना वो बहुत मज़े की लाइफ थी। उसमें हम ये नहीं कह सकते कि उसमें टेंशन कोई नहीं थी, उसमें जिम्मेदारी कोई नहीं थी, उसमें टेंशनें थी। पढ़ाई की टेंशन थी, स्कूल जाना है आना है, ठीक है, और फिर पढ़ना है, और फिर कुछ जिम्मेदारियां घर की भी थी, छोटे मोटे काम करने पड़ जाते। तो उसमें भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, और लेकिन वो एक अच्छी लाइफ थी, ठीक है, जिसमें कमाने का कोई डर नहीं था, सिर्फ पढ़ना पढ़ना पढ़ना। स्कूल लाइफ, स्टूडेंट लाइफ जो होती है वो एंजॉय करने वाली होती है। तो अल्लाह का शुक्र है अल्लाह के हमने उसको एंजॉय किया है, और हम अल्लाह ताला के फजलो करम से स्टूडेंट लाइफ में भी बेस्ट स्टूडेंट रहे हैं। और जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें अगर आपको मैं बताऊं तो वो भी, क्योंकि मैं प्रोफेशनल तौर पर एक टीचर हूं, तो मेरा जो ताल्लुक है शुएब भाई की तरह एजुकेशन डिपार्टमेंट से ही है। तो हम तो अब भी स्कूल जाते हैं जैसे पहले जाते थे, अब भी स्कूल जाते हैं, लेकिन स्टूडेंट लाइफ जो थी बस फ़र्क ये है कि तब वो स्कूल में पढ़ने के लिए जाते थे, और अब अल्लाह ताला का लाख शुक्र है, उसका ये फजल है कि अब जाते तो उन्हीं स्कूलों में हैं, लेकिन अब वहाँ पर पढ़ाने के लिए जाते हैं। लेकिन फ़र्क ये है कि जो स्टूडेंट लाइफ थी उसमें थोड़ा सा इजी था बंदा, अब ड्यूटी इज़ ड्यूटी है, चाहे कुछ भी हो फिर जाना ही पड़ता है। अयूब साहब, थोड़ा सा जो है ना, मैं आपसे ये सवाल पूछने का जो है ना, थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड ये था कि अमूमन जो है ना वो बचपन को याद किया जाता है। जी जी शोरा कराम हो गए हमारे, जी हमारे जी अदीब हो गए, जी, शायद जो जितना भी भी कोशिश वो उनका वो पीरियड जो है ना बचपन का, वो बड़ा वो एक फैसिनेटिंग पीरियड होता है, और वाकई वो एक ऐसा जी। एक ऐसे ही खुशगवार दौर होता है कि इंसान बुढ़ापे में भी उसको याद कर रहा होता है कि वो मेरा, और जैसे वो एक है ना पोएम, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश के हाँ पानी, वो इस तरह है, वो जगजीत सिंह ने उसको बोला हुआ है। जी जी, भला ये मुझको ला दौलत दे, भी ले लो, ये शोहरत शोहरत भी भी ले ले लो। लो, भले वाह मुझसे ले लो ये मेरी जीवानी, वाह वाह, बहुत अच्छा है। मगर मुझको लौटा दो वो मेरी, हाँ मेरी वो बचपन या जवानी का जो बचपन दिन। की यादें, वो जी, कागज की कश्ती, वो बारिश बारिश का का पानी। पानी। वाह तो ऐसे ही है। जी तो बचपन तो वाकई वो एक रंगीन पीरियड होता है, जी जी किसी चीज़ की टेंशन नहीं है, वो मिट्टी के घर बनाना, जी वो रेत में खेलना, बारिश में भीगना। जी जी कभी बारिश के पानी में आपने वैसे जी कश्तियाँ जी, चलाई हैं? कश्तियाँ चलाई हैं शुएब साहब, बारिश के पानी में नहाए भी बहुत है, और सही बीमार है। भी बहुत दफ़ा खाई है कि जी आप क्यों बारिश में नहा रहे हैं, फिर बुखार भी हुआ। जैसे बड़े कहते हैं जी ये बारिश के पानी में ना नहाओ ये हो जाएगा। बारिश के पानी में तो शुएब साहब नहा लेते थे, फिर बारिश के अलावा और पानी में बड़े नहा लेते थे, जो गलियों में होता था उसमें खेलना, सही फिर सही। उसमें कश्तियाँ बना के चलानी। तो वो वाकई में जैसे आप कह रहे हैं याद आते हैं मुझे। अच्छा चलें, एक सवाल और आपसे, आप खुद भी एक उस्ताद हैं पेशे के एतबार से, जी जी आपके कोई जो आपके फेवरेट टीचर थे, जी जी उन उनके बारे में उनका नाम बता दें, और कोई एक वाकया ऐसा छोटा सा, जी जी ज़्यादा लंबा नहीं, कोई छोटा सा वाकया जी जी उनके साथ जुड़ा हुआ जो आपको लगता है कि आप कभी भूल नहीं सकेंगे। जी जी ज़रूर। मैं बताना चाहूँगा, मैं अगर तो मेरे पास टाइम हो ज़्यादा तो मैं मतलब अपने सारे टीचर्स को याद कर सकता हूँ, लेकिन जब बात आती है कि जिनके साथ मेरी ज़िंदगी का रिलेशन भी जुड़ा है अभी तक, जिनको मैं अभी भी याद करता हूँ, तो मैं शॉर्ट वर्ड में आपको ये बताना चाहूँगा कि वो मेरे सर हैं जो एमकॉम में हमारे टीचर थे, उनका नाम था सर राहत। तो राहत ज़मान साहब थे, वो हमें बहुत ही अच्छा पढ़ाते थे, और जो चीज़ मुझे उनकी इम्प्रेस करती थी उनका मेथड ऑफ टीचिंग और उनकी जो ड्रेसें होती थी, वो एक अग्रेसिव पर्सनैलिटी थी। तो मैंने उनको बहुत कॉपी किया है क्योंकि मेरे वो बड़े अच्छे अयूब दोस्तों की साहब, तरह भी थे मेरे साथ। हमारे जी जी नाज़रीन को पता नहीं है अयूब साहब की मिसेस का नाम भी राहत है, जी 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 जी, तो बात कहीं ये वजह तो नहीं है उनके फेवरेट होने की? नहीं शाह साहब ये आप कह सकते हैं, लेकिन ये यूँ समझ लें कि ये वजह हो भी सकती है, लेकिन उनका भी नाम राहत था, तो राहत का मतलब है ज़िंदगी। तो जितनी हम हाँ बातचीत आज कर रहे हैं हर बंदे को पता है ज़िंदगी है,
तो उनका नाम भी बहुत अच्छा था और वो खुशगलू चेहरे के मतलब मालिक थे। जाहिर है वो नाम तो अब बड़ा अच्छा जी, लगना वो होगा। आपको तो पता, मुझे तो फिर कुछ ज्यादा ही अच्छा लगता था। तो ये कैमरे से है, कैमरे के सामने है या फिर वैसे भी? नहीं नहीं शुएब सर कोई बात नहीं, आप अच्छा, कैमरे के मैं सामने शायद कह कोई वो। देखिए मैं तो अगर कोई झूठ बोल रहा हूँ तो फिर है ना, हाँ। तो हकीकत है तो हकीकत सबके सामने आनी चाहिए। सही है सही है। जी, तो वो बहुत ही माशाल्लाह अच्छे टीचर थे, उनका मेथड ऑफ टीचिंग आज भी हम कोई एक अडॉप्ट कर रहे वाक्य हैं। छोटा सा उनका, कोई आपका उनके साथ हुआ हो? जी जी मैं ज़रूर बताऊंगा। एक दिन मैं मोस्टली जो था ना, यानी जब स्टूडेंट लाइफ से तकरीबन मैं सेकंड ईयर का स्टूडेंट था, तो तब से मैंने तकरीबन टीचिंग स्टार्ट की है तब से। यानी जब मेरा इंटर कंप्लीट हो गया तो उसके बाद मैंने फिर एज आ टीचिंग मतलब ये प्रोफेशन को स्टार्ट कर दिया था एज अ प्राइवेट। तो जब मैं एमकॉम का स्टूडेंट था तो मैं जाता था नारंग से, तो सर थे लाहौर के, तो मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम यूनिवर्सिटी में लेट जाना, और क्योंकि आपको पता है हमारा बसों में आना जाना और फिर काफ़ी चीज़ें मतलब थी, लेकिन मैं तब भी पढ़ाता था। एक दिन यूँ हुआ, वो मुझे नोट करते रहते थे कि अयूब आप ठीक काम नहीं करते यार, तो आप ना ज़रा स्टडी पे थोड़ा फोकस करें। तो मेरे लेक्चर मिस हो जाने और कुछ ऐसे वाक़यात हो जाने कि मतलब मैं काम को मतलब सही अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। एक दिन मुझे कहते हैं यूब खड़े हो जाओ। मैंने कहा जी सर। मैं उस दिन भी लेट गया, मेरी बदकिस्मती है, लेकिन मैं कहता हूँ मेरी खुशकिस्मती थी उस दिन कि वो दिन मेरा एक टर्न का दिन था। मुझे कहते हैं यूब खड़े हो जाओ। मैंने कहा जी सर। अपने सारे दिन की एक्टिविटीज़ मुझे बताओ। मैंने कहा जी सर बता देते हैं ज़रूर। तो क्यों नहीं पढ़ते, क्या वजह? मैंने कहा सर बस टाइम नहीं मिलता। कहते अपनी सारी एक्टिविटीज़ बताओ। मैंने कहा ठीक है सर बता। कितने बजे उठते हो? मैंने कहा सर इतने बजे उठते हैं। फिर क्या करते हो? फिर नाश्ता करते हैं। फिर क्या करते हो? फिर इधर पढ़ाने जाता हूँ। फिर क्या करता हूँ? फिर इधर पढ़ाने जाता हूँ। फिर क्या करते हो? फिर घर में पढ़ाता हूँ। मतलब मेरी जो थी एक लाइफ एकदम से बिजी होगी। यानी मैं तब एमकॉम का स्टूडेंट था, लेकिन मैं काफ़ी ज़्यादा मतलब तब बिजी खुद को कर लिया था कि खुद के पढ़ने के लिए भी टाइम नहीं मिलता था। अच्छा, तो मुझे कहते हैं अच्छा 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 मास्टर हो आप? मास्टर हो? मैंने कहा जी सर। बस थोड़ा शर्माते हुए कहा कि जी सर बस छोटे बच्चों को पढ़ा लेता हूँ, यानी मैट्रिक से जिस क्लास में मैं था यानी बीकॉम क्लास तक, मैंने कहा कि वहाँ तक पढ़ा लेना। तो अच्छा 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 मास्टर बन रहे हो, इसका मतलब आप मास्टर हो? मैंने कहा जी सर। मैंने खुशी से कहा, मैंने कहा चले खुश होंगे। कहते यार पहले खुद तो मास्टर कर लो, फिर मास्टर बन भी जाना, फिर आपको मज़ा आएगा। तो वो बात उनकी मेरे दिल पे ऐसी लगी कि बजाय इसके कि मैं उसका गुस्सा करता, तो मैंने आते ही जिस जगह पे एक दो इंस्टीट्यूशंस में मैं पढ़ाता था, तब अल्लाह का शुक्र है कि मतलब वो मुझे अच्छा पे भी कर रहे थे, मैंने उनको आके रिफ्यूज़ कर दिया। मैंने कहा सर मैं नहीं इसको कंटिन्यू कर सकता ना, आप जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके लिए किसी और टीचर का अरेंज कर दें। वो कहते हैं यूब साहब क्या हो रहा है, बात क्या हुई? मैंने कहा सर नहीं बस कुछ भी नहीं हुआ, मैं पहले खुद सही अच्छे तरीके से पढ़ना चाहता हूँ। तो बड़ा उन्होंने जोर भी लगाया कि हम जितना आपको पे कर रहे हैं थोड़ा एक्स्ट्रा कर देंगे, कोई बात है हमें बताएं। मैंने कहा नहीं सर कोई बात नहीं, बस मैं खुद को इम्प्रूव करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं पहले खुद पढ़ूँ और फिर पढ़ाऊँ। जैसे पहला जो साल था उसमें जैसे हो गया ठीक है, फिर जब दूसरा साल था तो उसमें मैंने सारी टीचिंग छोड़ दी, तो उससे अगले दिन ही मैंने सबको रिफ्यूज़ कर दिया। मैंने उन दिनों में नहीं पढ़ाया जब तक कि मेरे एमकॉम के पार्ट 2 के एग्ज़ाम नहीं हो गए। तो फिर सर भी खुश थे कि चलें, मैंने सर से कहा कि सर आपने मेरा एक टर्निंग पॉइंट मुझे दे दिया है, तो आपके ये अल्फाज ने मेरी ज़िंदगी बदल के रख दी है। चलें, बात हो रही थी ज़िंदगी की और फेवरेट अयूब साहब के जी टीचर। टीचर्स तो फिर आपको पता चला कि उनके फेवरेट टीचर का नाम भी वो है जो इनकी मिसेस का नाम जी है। जी जी ऐसे। तो क्यों ना अब कोई गज़ल, कोई गाना, कोई ऐसी जो है वो आप अपनी मिसेस के लिए कोई डेडिकेट करना चाहें, वो आज सुना दें। चले डर के नहीं, नहीं डरना। वैसे शायद साहब जो शादीशुदा हजरात होते हैं ना वो बेगमों से डरती हैं, तो डरने में उनका जो है ना वो बल है। अच्छा तो सही है सही है। कोशिश करते हैं कुछ ऐसा सुनाएं जिससे बेगम खुश हो बीवी जाए। बेगम खुश हो। हाँ सही है, चलें सुनाएं। होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरे संगीत अमर कर दो।
होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन, ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन। जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन, तुम हार के दिल अपना, मेरी जीत अमर कर दो। तुम हार के दिल अपना, मेरी जीत अमर कर दो। बन जाओ मीत मेरे, संगीत अमर कर दो। ये थी शेख साहब। ले भाभी, आपके नाम अयूब ने इतना ज़बरदस्त सॉन्ग किया है। जी जी आज ये बर्तन नहीं धोएगा। जी, कभी कभी छुट्टी भी आ जाती है, हो सकता है आज छुट्टी मिल ही जाए इस काम से। अच्छा चलें, थोड़ा सा आते हैं वापस अपने ट्रैक की। कॉलेज की पढ़ाई की बातें बहुत हो गई। जी जी अब बात करते हैं कुछ, जैसा कि पहले हमने बात की, यूब साहब से पूछा मोहब्बत क्या है, मोहब्बत हुई भी इनको और फिर शादी भी हो गई। जी जी, अल्लाह का शुक्र। तो उस फेज को कैसे आप डिस्क्राइब करेंगे, 2 लाइनों में सिर्फ? जी, वो तो मैंने पहले ही लफ्ज़ आपको बता दिया है कि मोहब्बत हो जाना, शादी हो जाना बड़ी बात नहीं है। होती तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि ये आसान काम नहीं है कि जिससे मोहब्बत हो, ये किस्मत की बात होती है कि जिससे मोहब्बत हो शादी भी उससे हो जाए। तो ये एक मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला का ये करम ही होता है, इंसान की अपनी कोई काबिलियत नहीं है। तो ये अल्लाह ताला का एहसान था मुझ पे जो हो गया, तो उसको निभाना। रिश्ते जोड़ लेना तो आसान होता है, लेकिन रिश्तों को निभाना शुएब साहब बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं यही नाज़रीन को भी कहना चाहूँगा और मैं भी इस पे अमल करता हूँ कि इसमें आपकी ज़िंदगी में अगर कंप्रोमाइज़ का लफ्ज़ आ जाएगा तो फिर रिश्ते साथ चलते हैं। लेकिन मैंने ये भी 1-2 जगह पे पढ़ा है कि कंप्रोमाइज़ का नाम रिश्ते निभाना नहीं है, वो तो फिर मजबूरी हो गई। लेकिन जितने शादीशुदा हज़रात हैं आज उनको हम काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हैं, तो वो इस बात को समझ सकते हैं कि विदाउट कंप्रोमाइज़ शादीशुदा लाइफ जो है उसको आप आगे नहीं लेके जा सकते। सर मैं उसको ये कहूँगा कि कंप्रोमाइज़ नहीं, आप कह लें कि थोड़ा स्पेस देना जी, एक दूसरे को, जी एक वही दूसरे को वही हो समझना। जाता है। यस, कहीं पे कहीं पे मान ले बात, कहीं पे मनवा ले। मैंने एक सर नज़म एक लिखी तो वो स्पेशल पर्सन्स के अबाउट थी। जी जी तो उसका एक शेर है, वो मैं आपको सुनाना जी जी चाहूँगा। जरूर। वो शेर कुछ यूं था, कमी है हर एक बंदे में, कमी है हर एक बंदे में, कमी है हर एक बंदे में, कामिल ना मुझको मिल पाया। वाह वाह। कमी है हर एक बंदे में, कामिल ना मुझको मिल पाया। चांद भी कम होता है, ना 14वीं हर छब देख सके। क्या बात है, तो माशाल्लाह। सर ये ऐसा ही है, मुकम्मल तो कोई भी नहीं है, कुछ जी ना जी कुछ ऐसे ही कमियां होती हैं इंसान कमियां में। तो मतलब यही है, पार्टनर के साथ मिलके एक दूसरे की कमियों को ओवरकम किया जाए। जी जी तो ऐसे ठीक है, हम अयूब साहब की बात चलें मानते हैं। और बाकी जाते जाते अयूब साहब से एक गज़ल की और फरमाइश जो कि हम अक्सर इनसे सुना करते थे, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। वाह जी वाह, क्या बात है। चले जी, शुएब साहब दिल से कहते हैं तो हम फिर ज़रूर आपको सुनाते हैं। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे दे। हम तेरे शहर में आए हैं
मुसाफिर की तरह। मेरी मंजिल है कहाँ, मेरा ठिकाना है कहाँ, सुबह तक तुझसे बिछड़ कर मुझे जाना है कहाँ। सोचने के लिए एक रात का मौका दे दे, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। भूलना था तो ये इकरार किया ही क्यों था, बेवफा तूने मुझे प्यार किया ही क्यों था। सिर्फ दो चार सवालात का मौका दे दे, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। मुसाफिर की तरह। जी शेर साहब। सुबह तक तुझसे बिछड़ कर मुझे जाना है कहाँ। वाह वाह। चलें, इसी के साथ नाज़रीन इजाज़त चाहते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की हमारी जो गपशप थी वो आपको पसंद आई होगी। कुछ मज़ीद आप चाहते हैं हम अयूब साहब को दोबारा बुलाएं, इनसे कुछ सुने, तो वो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो फिर हम इंशाल्लाह अयूब साहब को दोबारा पकड़ के ले आएंगे और फिर इनसे आपकी फरमाइश के मुताबिक जो आप कहेंगे वो भी इनसे सुनेंगे। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।